हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोटर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है, नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज हाईएस्ट? डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर या शंट मोटर? इसका राइट आंसर होगा क्या? सीरीज मोटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरीज मोटर। देखिए सीरीज मोटर का एक्सप्रेशन देख लीजिए, इसमें क्या होता है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग फ्लक्स इज वेरी लेस इन डीसी सीरीज मोटर। स्टार्टिंग के समय जो फ्लक्स होता है बहुत लेस होता है डीसी सीरीज मोटर में। सो एज वी नो डेट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड फ्लक्स डिक्रीज व्हेन स्पीड इंक्रीज। यदि स्पीड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। Therefore we never start the DC series motor at no load. Therefore we never start the DC series motor at no load. नो लोड पर कभी भी डीसी मोटर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following load normally need a starting torque more than the rated torque? Which of the following load normally need a starting torque more than the rated torque? Conveyors, blowers, configurable pump, एयर कंप्रेसर्स। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहला होगा कन्वेयर्स। कन्वेयर्स देखिए कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। स्टार्टिंग टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉक्ड रोटर टॉर्क एंड द मोटर करंट। एट दिस पॉइंट इज रिफर्ड to as the locked motor current. At this stage the rotor reactance is higher than its resistance. As the rotor frequency is at its highest equals the supply frequency. Starting torque क्या होता है? Starting torque is the amount of torque required to overcome the inertia of a standard steel motor. Conveyors क्या होता है? Required high starting torque because the material is placed before the starting of the conveyor's belt. So obviously we required more torque to overcome the load at the starting period. Therefore conveyor required high starting torque. तो कन्वेयर्स को क्या चाहिए? हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और कांस्टेंट स्पीड। सीरीज मोटर क्या होता है? सीरीज मोटर इज सुटेबल फॉर कन्वेयर्स बेल्ट ऑपरेटिंग इन ए पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ इट्स टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक. In industries, BLDC is used, as BLDC provides PWM speed controlling method which is easier to vary the speed as well as with low maintenance. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3. Which of the following rule is used to determine the directions of rotations of DC motor? DC मोटर को रोटेशन के डायरेक्शन को किस प्रकार का रूल काम करता है? डीसी मोटर रोटेशन का डायरेक्शन किस रूप पर काम करता है? कुलम्स लॉ, लेंज लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डीसी मोटर रोटेशन हम लोग जानवे करते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए फिगर में थ्रस्ट मोशन होता है, लेफ्ट हैंड रूल्स है, ये आपका मोशन है। यदि मोशन इस साइड में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा और करंट की धारा ऐसे होगा। इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए क्या होता है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर सच एज ए वायर अटैच्ड टू ए सर्किट मूव्स प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट इन इंड्यूस इन द वायर ड्यू टू फ्राइडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। फ्राइडेस लॉ हम लोग जानते करते हैं। The right hand is held with thumb, first finger and second finger mutually perpendicular to each others. दोनों तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होता है। The thumb is pointed to in the directions of motion. Thumbs क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैंने किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
एंड forefinger इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और फोरफिंगर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करता है। द मिडिल फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ द इंड्यूस्ड और जनरेटेड करंट विद द कंडक्टर। और मिडिल फिंगर क्या करता है, करंट का डायरेक्शन का पता लगाता है। इसी को बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच पार्ट ऑफ द डीसी मोटर कैन सस्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर राइजेज। मैक्सिमम टेम्परेचर राइजेज के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कम्यूटेटर यूज करते हैं। कम्यूटेटर इज द राइट आंसर। देखिए कम्यूटेटर के बारे में हम लोग, कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर इज मेड ऑफ कॉपर सेगमेंट। जो कम्यूटेटर होता है कॉपर सेगमेंट का बना होता है। दिस कॉपर सेगमेंट इज इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मिका। और जो कॉपर सेगमेंट होता है वो मिका से इंसुलेटेड होता है। मिका हैज ए वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ अबाउट 1180 kV पर सेंटीमीटर। जो मिका हैज ए वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ 1180 kV पर सेंटीमीटर एंड द नेक्स्ट बेस्ट इज डायमंड। और मिका सबसे अच्छा होता है कौन, डायमंड होता है। डायमंड जो होता है कॉस्टली होता है, इसलिए उसके जगह पर हम लोग मिका का यूज करते हैं। इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सहने की कैपेसिटी कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लिस्ट इन। देखिए द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लिस्ट इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसका पहला आंसर होगा, देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन द डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर टू फील्ड वाइंडिंग्स। इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स टू फील्ड वाइंडिंग्स होता है। शंट एंड सीरीज वाइंडिंग अपोज ईच अदर। शंट और सीरीज एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दिस काउज ए रिडक्शंस इन फ्लक्स एंड कंसिक्वेंस ए डिक्रीज इन टॉर्क। टॉर्क को डिक्रीज करता है और फ्लक्स भी रिडक्शन होता है। ये सीरीज फील्ड है, आर्मेचर है, शंट फील्ड है एंड डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर शॉर्ट शंट दिया है, शॉर्ट शंट। ये आर्मेचर हो गया, ये फील्ड, ये शंट फील्ड हो गया, ये सीरीज फील्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। द नंबर ऑफ द पोल इन अ स्मॉल डीसी मोटर अप टू 5 HP। देखिए नंबर ऑफ पोल कितना होगा, 5 HP के डीसी मोटर में नंबर ऑफ पोल कितना होगा, 2 होगा। देखिए 2 कैसे होगा। ए स्मॉल HP मोटर रिक्वायर्ड ओनली 2 पोल्स बिकॉज द नंबर ऑफ पोल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड। नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीड। स्पीड बढ़ेगा तो पोल घटेगा और पोल बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। Therefore 2 poles runs at a higher speed than 4 pole motor. 2 pole motors has better efficiency. 2 pole motor has better RPM and noise performance. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। The efficiency of the DC motor at maximum power is less than 50%. Efficiency of DC मोटर का मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी कितना होता है, 50% से कम होता है। Why efficiency of DC motor is below 50%? The DC motor develop maximum power when the back EMF is half applied voltage. The DC motor develop maximum power कब करता है, जब बैक EMF is half applied voltage। ये क्या होता है, V/2। Practically it is not possible to develop an exact 50% of the maximum power because in that case the current would be much beyond the rated current of the DC motor. Some of the energy is wasted in the form of heat and other losses. देखिए एनर्जी वास्ट कैसे होता है, तो कुछ हीट के फॉर्म में लॉस होता है और कुछ अदर लॉसेज होता है। Therefore मोटर एफिशिएंसी इज बिलो 50%। तो इसलिए मोटर का एफिशिएंसी होता है लगभग में 50% से कम होता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड? इन विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड? कॉन्फ़िगरर पंप, मोटर ऑपरेशंस इन डीसी एंड एसी, या वाटर पंप ड्राइव, या स्टार्टर ऑफ कार। इसका राइट आंसर होगा क्या? स्टार्टर ऑफ कार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड? कार को स्टार्ट करने में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। देखिए कैसे। इन डीसी सीरीज मोटर टॉर्क इंक्रीज एज ए स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट, TA डायरेक्टली प्रोपोर्शन I स्क्वायर। So DC motor provides high starting torque which is required to start a car। तो DC मोटर होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग कार में स्टार्ट के रूप में यूज करते हैं DC सीरीज मोटर का। इन DC मशीन द फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड। इन DC मशीन द फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हार्मोनिक इन जनरेटेड EMF, या इम्प्रूव कूलिंग, या इंक्रीज EMF, या टू रिड्यूस द कॉपर लॉसेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस द कॉपर लॉसेस, नहीं सॉरी टू रिड्यूस द हार्मोनिक इन जनरेटेड EMF। ये कैसे होगा? इन फुल पिचेज कॉइल्स एज द वन कंडक्टर ऑफ ए टर्न इन ए कॉइल कट्स N पोल, द अदर कंडक्टर ऑफ द सेम टर्न कट्स S पोल, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी फेज एंगल 180 डिग्री होता है। इन शॉर्ट पिचेज कॉइल्स बोथ कंडक्टर ऑफ द सेम टर्न इन ए कॉइल्स डोंट कट द रेस्पेक्टिव पोल्स सिमिल्टेनियसली, सो फेज एंगल इज स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री एज ए रिजल्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF गेट रिड्यूस into cos n alpha by 2, where E into cos n alpha by 2 is called the pitch factor। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच फैक्टर। फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक फॉर जनरेटेड बाई EMF, cos 3 alpha by 2 is equal to 0, 3A by 2 is equal to alpha by 2 pi by 2, तो alpha is equal to pi by 3 equal 60 डिग्री। ये 3 पॉइंट स्टार्टर इज सुटेबल फॉर, ये 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए सुटेबल होता है? शंट मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए, शंट कंपाउंड मोटर के लिए, शंट सीरीज एंड बोथ के लिए। तो शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए, शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर इन DC शंट एंड कंपाउंड मशीन सर्व फॉर द फ्लोइंग पर्पस। इट लिमिट्स द हाई स्टार्टिंग करंट इनटू द आर्मेचर्स बाय द हैविंग द रेजिस्टेंस हाई एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग एंड reducing it during the conditions. It also protects the motor overload and under voltage condition। दोस्त, हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।